कभी सोचा है कितनी बार हम सपना देखते हैं, एक स्टार्टअप का, एक आइडिया का, एक रेवोल्यूशन का, और एफआईआर वो सपना या तो किसी डायरी में दबा रह जाता है या किसी फेलियर के भोज टेल छुप जाता है। पर कहानी वही खत्म नहीं होती। कहानी शुरू होती है वहां से जहां एक इंसान डिसाइड करता है, मेन एफआईआर से ट्राई करूंगा, इस बार अलग तरीके से। और यही से शुरू होती है द लीन स्टार्टअप की फिलॉसफी, एक सोच, एक मूवमेंट, एक नया नजरिया जो कहता है, डोंट जस्ट बिल्ड अ स्टार्टअप, बिल्ड अ लर्निंग मशीन। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जिसके पास सपना था पर रास्ता नहीं। हर उस एंटरप्रेन्योर की जिसको दुनिया ने कहा ये आइडिया नहीं चलेगा, पर उसने एफआईआर भी कहा, मैं सीख के चलूंगा। और यही लर्निंग, यही एवोल्यूशन हाई लीन स्टार्टअप के दिल में बसती है। सोच के देखो, जब कोई बंदा एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके पास सिर्फ दो चीजें होती है, एक आइडिया और एक उम्मीद। पर दुनिया में सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं बनता। सबसे पहले हम उस आइडिया को रियलिटी में बदलने की कोशिश करते हैं, और इसी जर्नी में ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आइडिया से ज्यादा अपनी अजम्पशंस पे भरोसा किया होता है। एरिक रियस खुद इसी कहानी से गुजरा था। एक यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका सपना था एक बड़ा प्रोडक्ट बनाना, एक सक्सेसफुल स्टार्टअप खड़ा करना। उसने अपना पहला कंपनी स्टार्ट किया, नाम था इन्वो। विजन क्लियर था, एक वर्चुअल वर्ल्ड जहां लोग अपने अवतार्स से मिल सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रोडक्ट बनाया और लॉन्च किया, कुछ अजीब हुआ। लोग आए ही नहीं। यूजर्स अनइंटरेस्टेड द। उन्होंने सोचा शायद मार्केटिंग कम है। पैसे डाले मार्केटिंग में। कुछ और यूजर्स आए, पर उन्होंने प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया। उन्होंने सोचा शायद प्रोडक्ट में फीचर्स कम है। और नए फीचर्स बनते रहे, दिन रात कोडिंग करते रहे। एफआईआर भी कोई फायदा नहीं। एक दिन एरिक बैठ गया और सोचा, मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा हूं जिसको लोग चाहते ही नहीं। और वहीं पे उसके दिमाग में एक बिजली सी चली। मेन बिजनेस नहीं बना रहा, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। और उसी मोमेंट से लीन स्टार्टअप जन्म हुआ। लीन स्टार्टअप का मतलब सिंपल है, कम रिसोर्सेस में ज्यादा लर्निंग निकलना। ये किताब किसी फॉर्मूला के बारे में नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक सोच जो कहती है, बिल्ड फास्ट, फेल फास्ट, लर्न फास्टर। अगर तुम्हें कोई आइडिया आता है तो सबसे पहले अपना एमवीपी बनाओ, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। एक ऐसा वर्जन जो बेसिक हो, इम्परफेक्ट हो, पर रियल फीडबैक लेके आए। क्योंकि परफेक्शन एक ट्रैप है। परफेक्शन हमेशा डिले करता है। और जब तक तुम परफेक्ट प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, दुनिया आगे निकल चुकी होती है। सोचो, अगर स्टीव जॉब्स हर बार परफेक्शन के चक्कर में पड़ता तो हम कभी आईफोन देख ही नहीं पाते। वो भी एक एमवीपी था, एक बेसिक बग्गी फोन जिसमें कॉल ड्रॉप होते थे, बैटरी खत्म हो जाती थी, और लोग एफआईआर भी उसे करते थे क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस पसंद आया था। और एप्पल ने वही से सीखा, एफआईआर वर्जन 2, 3 और 4 लाए। इसी को एरिक रियस कहता है, बिल्ड, मेजर, लर्न, लूप। एक कहानी याद आती है। एक लड़का था, नाम था आरव। उसने डिसाइड किया कि वो एक ऐप बनाएगा जहां स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के नोट्स शेयर कर सके। उसने अपना सब पैसा इन्वेस्ट किया, एक पूरी टीम बनाई, 1 साल तक कोडिंग करता रहा। जब ऐप लॉन्च हुआ, 0 डाउनलोड्स। क्योंकि उसने कभी स्टूडेंट्स से पूछा ही नहीं था कि वो एक्चुअली क्या चाहते हैं।
वही आरव अगर लीन स्टार्टअप मॉडल फॉलो करता तो क्या करता? वो एक सिंपल गूगल फॉर्म बनाता, स्टूडेंट्स से फीडबैक लेता, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता जहां लोग अपने पीडीएफ्स शेयर करते। वो ऑब्जर्व करता क्या लोग इंटरेस्टेड है, और अगर हाँ तब वो ऐप बनाता। यही है लीन स्टार्टअप की ब्यूटी। तुम आइडिया नहीं बेच रहे, तुम प्रॉब्लम वैलिडेट कर रहे हो। लीन स्टार्टअप हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज मैनेजमेंट। लोग हैं स्टार्टअप एक जुआ है, या तू चलेगा या नहीं। और एरिकता है, नहीं, स्टार्टअप एक सिस्टम है जिसे साइंटिफिकली टेस्ट किया जा सकता है। तुम अपने बिजनेस को लैब में एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करो। हाइपोथेसिस बनाओ, टेस्ट करो और डेटा से सीखो। जैसे एक साइंटिस्ट कभी फेल नहीं होता, वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करता है और रिजल्ट नोट करता है। उसी तरह एक एंटरप्रेन्योर भी कभी फेल नहीं होता, अगर वो हर फेलियर से लर्निंग निकलता है। एक और इमोशनल मोमेंट। सोचो तुम्हारे पास एक आइडिया है, तुमने उसमें अपनी जान लगा दी, और मार्केट बोलता है नहीं। वो मोमेंट तोड़ देता है इंसान को। और लीन स्टार्टअप कहता है पाइवोट। पाइवोट का मतलब है अपना रास्ता बदलो पर अपना मिशन नहीं। जैसे नेटफ्लिक्स ने किया। पहले वो डीवीडी रेंटल्स भेजता था बाय में, फिर उसने देखा लोग स्ट्रीमिंग प्रेफर कर रहे हैं। वो समझ गया लोग मूवी चाहते हैं, मीडियम कुछ भी हो, और उसने पाइवोट किया और दुनिया बदल दी। या इंस्टाग्राम देखो, पहले एक चेक इन ऐप था, बर्बन, किसी को इंटरेस्ट नहीं था। फिर फाउंडर्स ने देखा लोग सिर्फ फोटो फीचर यूज कर रहे हैं। उन्होंने पाइवोट किया और इंस्टाग्राम बना दिया। बस एक फीचर ने दुनिया बदल दी। और यही लीन स्टार्टअप कहता है, व्हेन इन डाउट पाइवोट स्मार्टली। एक और फिलॉसॉफिकल एंगल यहां आता है। लाइफ भी एक स्टार्टअप है। हर दिन हम एक एमवीपी वर्जन है अपने आज के। कल हमारा अपडेटेड वर्जन आता है। कुछ हैबिट्स फेल होती है, कुछ सक्सीड, और हम सीखते रहते हैं। लाइफ भी एक कंटिन्यूअस बिल्ड, मेजर, लर्न लूप है। हम अपनी मिस्टेक्स से आइटरेट करते हैं और इवॉल्व करते हैं। एरिक रियस कहता है, सक्सेस इज नॉट डिलीवरिंग अ फीचर, सक्सेस इज लर्निंग हाउ टू सॉल्व अ कस्टमर्स प्रॉब्लम। कितनी सिंपल लाइन है, पर कितनी डीप। हम अक्सर अपने आइडिया से इतना अटैच हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कस्टमर को हमसे फर्क नहीं पड़ता, उससे अपनी प्रॉब्लम से फर्क पड़ता है। अगर तुम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारा बिजनेस अमर हो जाता है। सोचो, ओला और उबर ने क्या किया। टैक्सी सर्विस तो पहले भी थी, उन्होंने सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व की, कॉन्वीनियंस, और वो ही उनका मोट बन गया। यही है लीन थिंकिंग। एक बार एरिक के मेंटोर ने उससे कहा था, डोंट फॉल इन लव विथ योर सोल्यूशन, फॉल इन लव विथ द प्रॉब्लम। और ये लाइन हर एंटरप्रेन्योर के दिल में छाप जानी चाहिए, क्योंकि जब तुम सोल्यूशन से अटैच होते हो तुम रिजिड हो जाते हो, पर जब तुम प्रॉब्लम से अटैच होते हो तुम फ्लेक्सिबल हो जाते हो। और फ्लेक्सिबिलिटी हाई सर्वाइवल है। ये किताब कहती है, स्टार्टअप बनाना मतलब एक फेथ और फैक्ट के बीच का डांस है। तुम्हारे पास फेथ होता है कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, पर तुम्हें फैक्ट्स भी चाहिए ताकि तुम समझो क्या चल रहा है और क्या नहीं। और जब तुम दोनों को बैलेंस कर लेते हो, वही मोमेंट तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। अब जरा इमोशन के साथ सोचो। एक फाउंडर अपनी रातों की नींद उड़ाकर अपनी मेहनत से कुछ बनाता है।
उसके लिए वो प्रोडक्ट सिर्फ कोड नहीं होता, वो उसका सपना होता है। पर जब वो मार्केट में जाता है और कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता, वो टॉड डीन वाला मोमेंट होता है। और तभी लीन स्टार्टअप उससे एक नई रोशनी दिखता है। ये फेलियर नहीं है, ये फीडबैक है। फीडबैक जो बताता है क्या सही है, क्या बदलना है। और जब तुम फीडबैक को अपना दोस्त बना लेते हो, तो हर प्रॉब्लम एक स्टेपिंग स्टोन बन जाती है। कभी कभी लगता है ना, हम लाइफ में सब कुछ सही कर रहे हैं, मेहनत भी, फोकस भी, प्लानिंग भी, पर रिजल्ट एफआईआर भी नहीं मिलता। और तब लगता है शायद मैं गलत रास्ते पर हूं। पर सच ये है, गलत रास्ता नहीं होता, गलत अजम्पशंस होती है। और उन्हीं अजम्पशंस को टेस्ट करना ही लीन स्टार्टअप का कोर है। एरिक रियस कहता है, डोंट आस्क कैन दिस प्रोडक्ट बी बिल्ट, आस्क शुड दिस प्रोडक्ट बी बिल्ट। और ये लाइन जिंदगी के लिए भी उतनी ही सही है जितनी बिजनेस के लिए। हम सब कुछ बना सकते हैं, एप्स, प्रोडक्ट्स, करियर्स, रिलेशनशिप्स। पर क्या हमें बनाना चाहिए? क्या लोगों को जरूरत है उस चीज की जो हम बना रहे हैं? क्या हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसे कोई दुखी है? क्योंकि अगर नहीं, तो हम बस एक और नॉइजी आइडिया बना रहे हैं, एक और ऐप जिसका कोई मतलब नहीं। सोचो एयरबीएनबी को। 2008 में दो फाउंडर्स ब्रायन चेस्की और जो जेबिया ब्रोक द एक अपार्टमेंट में रह रहे थे जहां रेंट देना मुश्किल था। एक दिन उन्होंने सोचा, एक कॉन्फ्रेंस आ रही है, सब होटल्स बुक्ड है, क्यों ना हम अपने घर के लिविंग रूम में एयर मैट्रेस बिछा के लोगों को स्टे ऑफर करें। बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक एमवीपी, एक मिनिमम वायेबल प्रोडक्ट, एक सिंपल साइट जहां 3 एयरबेड्स का रेंट दिया जा सकता था। वही साइट आज $1 बिलियन कंपनी बन गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व की, अफोर्डेबल स्टे। उन्होंने प्रोडक्ट बनाने से पहले अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट की, और जब उन्हें पॉजिटिव सिग्नल मिला, टैप स्केल किया। इसी को एरिक कहता है वैलिडेटेड लर्निंग। वैलिडेटेड लर्निंग का मतलब है हर एक्सपेरिमेंट से कुछ सीखना। तुम कुछ बना रहे हो, पर तुम्हारा गोल सिर्फ बनाना नहीं है। तुम्हारा गोल है समझना क्या काम करता है और क्या नहीं। जैसे एक शेफ टेस्ट करता है डिश को सर्व करने से पहले। वो चेक करता है सॉल्ट ज्यादा तो नहीं, स्पाइसेस बैलेंस है। इसी तरह एंटरप्रेन्योर को भी हर स्टेप पे अपने बिजनेस का टेस्ट लेना चाहिए। और अगर टेस्ट ऑफ लगता है तो रेसिपी बदलनी चाहिए। पूरा किचन जला डीन की जरूरत नहीं। एक और कहानी। एक स्टार्टअप था ड्रॉपबॉक्स। फाउंडर्स के पास एक आइडिया था, एक ऐसी सर्विस जहां तुम अपने फाइल्स क्लाउड में रख सको और कहीं से भी एक्सेस कर सको। पर एक प्रॉब्लम थी, प्रोडक्ट टेक्निकली कॉम्प्लेक्स था, बनाने में मंथ्स लग जाते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सिंपल डेमो वीडियो बनाया, एक एनिमेशन जहां दिखाया गया कि ड्रॉपबॉक्स कैसे काम करेगा। वो वीडियो इंटरनेट पे अपलोड किया और लोग पागल हो गए। थाउजेंड्स ऑफ साइनअप्स आ गए बिना प्रोडक्ट के। बस एक वीडियो ने उनके अजम्पशन को वैलिडेट कर दिया और एफआईआर उन्होंने प्रोडक्ट बनाया। यही लीन स्टार्टअप का मैजिक है, बिल्ड लेस लर्न मोर। पर सबसे बड़ी चैलेंज होती है ईगो। हर फाउंडर अपने आइडिया से प्यार करता है। वो चाहता है दुनिया उससे वैसे देखे जैसे उसने सपने में देखा। और लीन स्टार्टअप कहता है, ईगो को शेल्फ पे रखो, डेटा को सुनो, रियलिटी से दोस्ती करो। अगर डेटा कह रहा है लॉग यूज नहीं कर रहे, तो उनसे बात करो, समझो और अडैप्ट करो। क्योंकि अडैप्टेबिलिटी हाई सर्वाइवल का सीक्रेट है।
यही वजह है कि स्टार्टअप्स जिसे तुम आज देखते हो, टेस्ला, अमेज़न, गूगल, उन्होंने अपने शुरुआती वर्जन्स में 1000 गलतियां की। अमेज़न पहले सिर्फ बुक्स बेचता था। एलोन मस्क का पहला बिजनेस पेपैल भी एक अलग आइडिया था, ऑनलाइन बैंकिंग के फॉर्म में स्टार्ट हुआ था। पर टाइम के साथ वो सब पाइवोट हुए और हर पाइवोट ने उन्हें एक कदम सक्सेस के करीब लाया। लीन स्टार्टअप तुम्हें ये भी सिखाता है कि स्टार्टअप बनाना मतलब एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तुम्हें पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए मेजरमेंट। एरिक कहता है, इफ यू कांट मेजर इट यू कांट इम्प्रूव इट। बहुत सारे फाउंडर्स सिर्फ वैनिटी मैट्रिक्स देखते हैं, डाउनलोड्स कितने हुए, लाइक्स कितने आए। पर असली मैट्रिक है कितने लोग एक्चुअली प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कितने बार वापस आ रहे हैं। उसको कहते हैं कोहोर्ट एनालिसिस। और जब तुम रियल डेटा देखते हो, तुम्हारा फोकस क्लैरिटी पाता है। एक और पर्सपेक्टिव यहां इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप सिर्फ एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं होता, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। हर फाउंडर अपने जर्नी में अपने आप से मिलता है। उसके फियर्स, उसके डाउट्स, उसके ईगो, उसके होप सब सामने आते हैं। और लीन स्टार्टअप उससे एक मिरर दिखाता है। देखो, तुम्हारे अंदर भी एक प्रोसेस है। अपनी थिंकिंग को भी आइटरेट करो, अपने डिसीजंस को भी मेजर करो और अपने फेलियर्स को भी लर्निंग्स में बदलो। लाइफ भी वैसे ही चलती है। हर मॉर्निंग एक एमवीपी होती है। हम सोच के निकलते हैं, आज बेटर करेंगे। फिर कुछ गलतियां होती है। रात को सोच के रिव्यू करते हैं, क्या सही था, क्या नहीं। और नेक्स्ट डे पाइवोट करते हैं। स्लोली हम अपना इम्प्रूव्ड वर्जन बन जाते हैं। वही टू लाइफ का बिल्ड, मेजर, लर्न लूप है। एक इमोशनल सीन इमेजिन करो। एक फाउंडर अपने ऑफिस में बैठा है, रात के 2 बजे। स्क्रीन्स पर ग्राफ्स फ्लैट है। इन्वेस्टर्स के ईमेल्स आए हुए हैं, परफॉर्मेंस डाउन है। टीम थाकी हुई है। वो सिर्फ मॉनिटर देखते हुए सोचता है, क्या मेन फेल हो गया। और एफआईआर उसके दिमाग में आता है, एरिक रियस का एक कॉन्सेप्ट, इनोवेशन अकाउंटिंग। ये कॉन्सेप्ट कहता है, सक्सेस सिर्फ रेवेन्यू से नहीं होती, सक्सेस होती है लर्निंग से। हर एक्सपेरिमेंट, हर पाइवोट, हर फीचर एक मेट्रिक देता है। तुम्हारा प्रोडक्ट लॉग ऑन के दिल के कितने करीब आ रहा है। और जब तुम सीखते जा रहे हो, तुम एक्चुअली ग्रो कर रहे हो। चाहे दुनिया ना देखे, पर तुम्हारे अंदर एक साइलेंट विक्ट्री चल रही होती है। एक और बार, एक पावरफुल रिफ्लेक्शन। लीन स्टार्टअप का सबसे बड़ा लेसन है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। रेडी होने का कोई दिन नहीं आता। फियर हमेशा रहेगा, डाउट हमेशा रहेगा। पर जब तुम एक छोटा स्टेप लेते हो, एक प्रोटोटाइप, एक सर्वे, एक पोस्ट, तुम अपनी सोच को दुनिया के सामने टेस्ट करते हो। और वहीं से एनर्जी आती है। तुम्हारा एक स्मॉल विन तुम्हें नेक्स्ट स्टेप लेने की हिम्मत देता है। और स्टेप बाय स्टेप तुम एक एम्पायर बिल्ड करते हो, ब्रिक बाय ब्रिक। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, एक फिक्शनल पर रियल लगती कहानी। एक लड़की थी, मीरा। उसने एक स्टार्टअप आइडिया सोचा, सस्टेनेबल क्लोथिंग ब्रांड। वो एनवायरनमेंट को लेके पैशनेट थी। उसने प्योर डिजाइन बनाए, इंस्टाग्राम पे फोटोज डाले, पर कोई सेल नहीं। वो दुखी हो गई। फिर एक दिन उसने लीन स्टार्टअप का एक प्रिंसिपल अप्लाई किया, गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग। वो लिटरली अपने घर से निकली, लोकल मार्केट्स में गई, लोगों से बात की। पूछा, आप कपड़े कैसे खरीदते हो। लोगों ने बोला, सस्टेनेबल चाहिए, पर प्राइस कम हो।
बस उसने अपना फोकस शिफ्ट किया स्टाइलिश, अफोर्डेबल, सस्टेनेबल वेयर, और विद इन मंथ्स उसका बिजनेस ग्रो कर गया क्योंकि उसने लोगों की आवाज सुनी। वो अपनी सोच से नहीं, उनके दर्द से कनेक्ट हुई। और वही लीन थिंकिंग का सोल है। हर एक फाउंडर के अंदर एक आर्टिस्ट होता है, एक साइंटिस्ट होता है। आर्टिस्ट इमेजिनेशन देता है, साइंटिस्ट वैलिडेशन देता है। दोनों का बैलेंस हाई इनोवेशन को जन्म देता है। लीन स्टार्टअप तुम्हें सिखाता है, बी क्रिएटिव बट स्टे ग्राउंडेड इन डेटा, ड्रीम बिग बट टेस्ट स्मॉल। और जब तुम ये दोनों साथ करते हो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। टाइम के साथ जब स्टार्टअप ग्रो करता है एक और डेंजर आता है, ब्यूरोक्रेसी। लॉग प्रोसेसेस पे फोकस करने लगते हैं, लर्निंग भूल जाते हैं। लीन स्टार्टअप कहता है, इवन अ बिग कंपनी शुड एक्ट लाइक अ स्टार्टअप। हर टीम को छोटा, एजाइल और एक्सपेरिमेंटल रखना चाहिए। जैसे अमेज़न के हर प्रोजेक्ट का एक मिनी स्टार्टअप होता है, अपनी टीम, अपना बजट, अपनी अकाउंटेबिलिटी। इसी वजह से वो हर साल नए इनोवेशंस कर पाता है, एलेक्सा, प्राइम, AWS। और सबका बेस एक ही है, कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंटेशन। और जब तुम इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो तुम्हारा माइंड एक अलग लेवल पे इवॉल्व करता है। तुम सीखते हो रिस्क से दोस्ती करना। तुम एक्सेप्ट करते हो कि फेलियर एक एनिमी नहीं, एक टीचर है। तुम रियलाइज करते हो हर सेटबैक एक सिग्नल है, एक फीडबैक। और यही शिफ्ट तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। लीन स्टार्टअप तुम्हें सिर्फ बिजनेस चलना नहीं सिखाता, वो तुम्हें लाइफ जीना सिखाता है। पेशेंस, ह्यूमिलिटी, करेज और अडेप्टेबिलिटी, यही कैर पिलर्स है जो किसी भी ड्रीम को रियलिटी में बदलते हैं। और जब तुम ये फिलॉसफी अपने DNA में डाल लेते हो तो हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। और फिर आता है क्लाइमैक्स। एक दिन तुम अपने जर्नी के पीछे मुड़ के देखते हो। तुम्हें लगता है मैं वही बंदा नहीं हूं जो शुरू में था। तुम बदल चुके हो, तुम्हारा माइंडसेट बदल गया है। तुम अब रिजल्ट के पीछे नहीं, लर्निंग के पीछे भागते हो। और तब तुम समझते हो सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं, एक प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जो हर दिन तुम्हें इवॉल्व करता है, जो हर फेलियर को तुम्हारा फ्रेंड बना देता है और हर चैलेंज को तुम्हारा मेंटोर। जिंदगी के हर फील्ड में, बिजनेस, आर्ट, रिलेशनशिप, करियर, अगर तुम लीन सोच से जीते हो तो तुम कभी स्टैग्नेंट नहीं होते। तुम हमेशा ग्रो करते हो। और ग्रोथ हाई लाइफ का असली मतलब है। तो अगर आज कोई सुन रहा है जो अपना सपना लेके बैठा है, जो कंफ्यूज है, जो सोच रहा है मैं रेडी नहीं हूं, तो सुनो। स्टार्ट स्मॉल, लर्न फास्ट, स्टे हम्बल। तुम्हें सब कुछ पहले दिन नहीं पता होगा, पर तुम्हें सीखने की हिम्मत होनी चाहिए। फेलियर से मत डरो, उससे गलत मत समझो। वो सिर्फ एक स्टेप है तुम्हारे परफेक्ट वर्जन तक। और एक दिन तुम खुद अपने जर्नी पे गर्व करोगे। क्योंकि लीन स्टार्टअप का सबसे बड़ा मैसेज है, द गोल इज नॉट टू बिल्ड अ सक्सेसफुल कंपनी, द गोल इज टू बिल्ड अ कंपनी दैट लर्न्स हाउ टू सक्सीड। और जब तुम्हें ये समझ आ जाता है तब तुम सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं रहते, तुम एक क्रिएटर बन जाते हो, जो दुनिया को नए आइडियाज, नए सिस्टम्स, नए पॉसिबिलिटीज देता है। और शायद वही सबसे बड़ा स्टार्टअप है, तुम्हारा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर ये कहानी दिल के अंदर कहीं घूम गई हो, अगर तुम्हें लगता है कि अब वक्त आ गया है छोटा स्टार्ट लेने का, तो बस एक लाइन याद रखना,
परफेक्ट मोमेंट का वेट मैट करो। अपना इम्परफेक्ट फर्स्ट स्टेप लो, क्योंकि वही तुम्हें परफेक्ट डायरेक्शन देगा। और शायद उसी कदम से तुम्हारा लीन स्टार्टअप शुरू हो जाए।